पैजामे की मुसीबत, पैजामा जो हम और आप पहनते हैं, पैजामे की मुसीबत। देखिए पैजामे की मुसीबत क्या है, मैं आपको तफसील से समझाता हूं। एक बादशाह था और उस बादशाह के दो भाई थे, मतलब एक बादशाह था उसका एक दूसरा भाई था। तो दूसरा भाई जो था ना वो वली सिफत इंसान था, यानी एकदम बिल्कुल फटे गंदे, पड़ा गंदा बाल, एकदम गंदे कपड़े और मैले कपड़े, फटे फुटे पुराने जो है एकदम भंगा फुट्टा पहन के चौक चौराहे पे घूमता रहता था, यानी बिल्कुल सादगी के साथ रहता था। और दूसरा भाई वहां पे एकदम बादशाहत की जो है कुर्सी पे गद्दी पे बैठ के और ताज पहन के जो है बादशाही करता था और हुकूमत करता था। और उसका दूसरा भाई क्या करता था, सिर्फ एक तहबंद यानी लुंगी, जिसको हम लोग लुंगी बोलते हैं, लुंगी पहन के भरे बाजार में घूमता फिरता था। तो लोगों ने आकर शिकायत की बादशाह से, बादशाह सलामत, आपका दूसरा भाई आपकी तो वो इज्जत की वाट लगा रहा है, अरे उसको समझाइए, अरे कम से कम सिर्फ तहबंद पहन के यानी लुंगी पहन के बाजार में तो ना घूमे, आप उसे अपने पास क्यों ना बिठा के रखते हैं, उसको अच्छा लिबास पहनाए, कम से कम जरा सी भी जो है 1.5-2 किलो इज्जत आपकी बची रहे। तो बहरहाल बादशाह ने कहा ठीक है बुलाओ उसको। भाई को बुलाया, भाई से कहने लगा देख मेरे भाई, तू मेरा भाई है, मैं तो बादशाह हूँ, लेकिन तू जो है ये लुंगी पहन के भरे बाजार में घूमता है, मेरी बेइज्जती होती है, लोग मुझे ताने देते हैं, मैं क्या करूँ, तू काहे नहीं तू क्यों नहीं इस तहबंद को, तू क्यों नहीं इस तहबंद को यानी इस लुंगी को उतार कर कुर्ता पैजामा पहन लेता है। तो देखिए कितना लंबा चौड़ा मसला आने वाला है। अब उसका भाई कहता है जी भाईजान आपकी बात तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, जब मैं कुर्ता पैजामा पहनूंगा तो फिर मुझे जो है शेरवानी भी चाहिए। बादशाह ने कहा चल शेरवानी भी दे देंगे, शेरवानी कौन सी बड़ी बात है। फिर कहने लगा जब मुझे शेरवानी मिल जाएगी फिर तो मुझे जो है मेरी शादी भी होनी चाहिए। बादशाह ने कहा हाँ शादी भी होगी, अरे तुम पूरे दुनिया में किसी भी बादशाह की लड़की यानी शहजादी के बारे में बोलो, तुम जिसके बारे में बोलो हम उससे तेरी शादी करा देंगे। बादशाह ने कहा शादी करा दे। तो फिर भाई कहने लगा जब मैं शादी करूंगा तो मेरे बच्चे भी होंगे। कहा वो भी होंगे। फिर कहने लगा उनके रहने के लिए फिर तो महल भी चाहिए। बादशाह ने कहा ये जो तुम पीला किला देख रहे हो ना ये पूरा किला तुम्हारा है भाई। कहा फिर तो मुझे नौकर भी चाहिए। कहा अरे सारे नौकर तुम्हारे हैं। फिर कहा मुझे घोड़े भी चाहिए सवारी के लिए। कहा अरे तुम जोन सा घोड़ा तुम बोलोगे वो घोड़ा तुम्हारा समझो, ये पूरा महल तुम्हारा। फिर वो भाई कहने लगा जब मेरे बच्चे होंगे और मेरे बच्चों को भी इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बादशाह ने कहा देखो जो रसूम और रिवाज है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो भाई कहने लगा भैया हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, देखिए एक पैजामा कुर्ता पहनने में कितनी मुसीबत है और एक तहबंद यानी लुंगी पहनने में मुझे कितना कोई झमेला नहीं है। तो शादी ब्याह बच्चा शेरवानी घोड़ा महल ताज ये वो फलाना ठिकाना बच्चों की जिंदगी ये वो, मैं काहे के इतनी टेंशन पालूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मुझे अपने तहबंद में ही रहने दें। बहरहाल वो भाई ये कहकर फिर जो है अपने हालात में वापस लौट गया। तो कहने का गर्ज ये है मेरे भाइयों, हजारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में बैक वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के न जाने कितने ऐसे ऐसे बंदे होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐसे दौलत से नवाजते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनकर जो है कहीं कहीं नजर आते हुए। हम और आप जो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे जो है मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, हालांकि हम छेड़े ना। अगर ऐसे इंसान अल्लाह की कसम खाकर कोई दुआ अगर कर लेना मेरे भाई ये दुआ कबूल होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला अल्लाह के नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम जब भी किसी गरीब मसाकिन और फटे गंदे कपड़े वालों को देखो, किसी ऐसे इंसान को देखो जो इस दुनिया से बिल्कुल बेजार हो, तो उनसे तुम कोई दुआएं जरूर करा लो और हो सके तो आप उनकी मदद करें, लेकिन उनको छेड़े ना, उनको गाली ना करें। इसलिए वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उनको बनाया है। वो मेरे भाइयों मरने के बाद तो उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं, क्यों नहीं, अल्लाह ने उनको जो है दिमाग में वही बसा दिया, दुनिया है ही नहीं कुछ उनके सामने। तो इसलिए
जहाँ भी हमें ऐसा कोई इंसान मिले उनको ना छेड़ें, उनको ना गाली गलौज करें, ना उनको जो है हो सके तो उनसे इमदाद करें, उनसे दुआओं की दरख्वास्त करेंगे इंशाअल्लाह सब साथी। और मैं आप लोगों से खुसूसन जितने व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आगे खूब फैलाएं, पूरी फैमिली को दिखाएं, आगे जितना आप शेयर करें सवाब समझकर शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करवा दें, खुद भी करें दूसरे लोगों से भी करवाएं। अभी तो बहुत छोटा चैनल है, अभी 1000 भी मुकम्मल नहीं हुआ है, सब कुछ हो गया। और इंशाल्लाह इसी तरह से अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत इसी तरीके से मिलती रही तो इंशाल्लाह एक न एक दिन ये सऊद आलम सिद्दीकी की आवाज़ आप तक ही नहीं बल्कि आपके जानने पहचानने वालों तक भी ज़रूर पहुँचेगी, इंशाअल्लाह पहुँचेगी। बस आपका साथ चाहिए। आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आपको, तमाम इंसान को, पूरे आलम में बसने वाले तमाम इंसानियत, चाहे वो ईमान वाला हो या नॉन मुस्लिम हो, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए, तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी तमाम नेक दुआओं को, नेक तमन्नाओं को और नेक इरादों को कबूल फरमाए।